जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन द एयर फोर्स। बचपन में अधिकांश बच्चों का सपना होता है पायलट बनने का। इंडियन एयर फोर्स एक सुनहरा मौका देती है इस सपने को पूरा करने का। इंडियन एयर फोर्स मौका देती है सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ऑफिसर रैंक और नॉन ऑफिसर रैंक में ज्वाइन कर एक एडवेंचरस और रिस्पेक्टफुल लाइफ का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एयर फोर्स ज्वाइन करने के कौन से अलग अलग तरीके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के पास 12th में मैथ्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट हो। 12th क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट भी एनडीए में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। एनडीए एग्ज़ाम परफॉर्म करते समय आपकी उम्र 15.5 से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 16.5 से 19.5। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 साल का समय लग जाता है। एनडीए एग्ज़ाम अब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपके 12th में कितने भी % मार्क्स हो, आप एनडीए के लिए बैठ सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम सीडीएस, ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसमें ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। सीडीएस एग्ज़ाम के माध्यम से एयरफोर्स में जाने के लिए फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 19 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 20 से 24 साल होनी चाहिए। यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम लड़कियां दे सकती हैं, पर सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सीडीएस एग्ज़ाम से एयरफोर्स में सिर्फ लड़के जा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, पर एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए 12th में मैथ्स और फिज़िक्स पक्का पढ़ा हो। एफकेट एंट्री, इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराती है। एफकेट के लिए अनिवार्य है कि आप ग्रेजुएट हो और आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स स्कोर किए हों। एफकेट के माध्यम से आप फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए अनिवार्य है कि आपने ग्रेजुएट फिजिक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स स्कोर किए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक ब्रांचेस के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। अकाउंट ब्रांच के लिए बीकॉम और एजुकेशन ब्रांच के लिए अनिवार्य है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो। आपने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हैं। एफकेट का एग्ज़ाम लड़के और लड़कियां दोनों दे सकती हैं। एनडीए, सीडीएस और एफकेट तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। एनसीसी एंट्री का फॉर्म अब एफकेट के साथ ही भरा जाता है और ये एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें आपको बिना कोई रिटर्न एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है। एनसीसी एंट्री में अनिवार्य हो कि आपने एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो और आप ग्रेजुएट हो विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और साथ ही क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स स्कोर किए हों। मेट्रोलॉजी एंट्री का फॉर्म भी एफकेट एंट्री के साथ ही आता है। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, मतलब नो रिटर्न एग्ज़ाम, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। मेट्रोलॉजी एंट्री में ये अनिवार्य है कि आप साइंस स्ट्रीम की किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त किए हों और साथ ही एक और कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स पक्का लिया हो। दोनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इन सभी तरीक़ों से आप इंडियन एयरफोर्स एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। द एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।